नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शास्त्र में हमने कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण जो थी वो देखी थी और क्रम से हर एक लेखक के और कवि के। तो आज भी हम उसका सेकेंड पार्ट जो है करते हैं कि जयशंकर प्रसाद को माना, ये गलत हो गया है। क्वेश्चन होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित में से हैं। कौन कौन से हैं? कंकाल, ये किस समय का है? 1929 का। तितली 1934 का है। इरावती जो है 1936 का है। तो ये थे हमारे जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण उपन्यास। अगला है हमारा कि आचार्य चतुरसेन शास्त्री जो हैं को कुछ औपन्यासिक कृतियों के लिए प्राकृतवाद उपन्यासकार माना जाता है जो निम्न हैं। कौन कौन से इनके उपन्यास हैं? हृदय की परख, इसका समय क्या है? 1918। व्यभिचार 1924। हृदय की प्यास 1931। अमर अभिलाषा 1933। आत्मदाह 1937। ये जो है चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि हृदय की परख 1918, व्यभिचार 1924, हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933, आत्मदाह 1937। अगला है हमारा जैनेन्द्र कुमार पे। अब हम आते हैं जैनेन्द्र कुमार पे। जैनेन्द्र कुमार के कुछ निम्नलिखित उपन्यास हैं। कौन कौन से हैं? पहला है उपन्यास परख, इसका समय क्या है? 1929। फिर है सुनीता 1934। फिर है त्यागपत्र 1937। फिर है कल्याणी 1939। फिर है सुखदा 1952। व्यतीत 1953। जयवर्धन 1956। मुक्तिबोध 1965। अनंतर 1968। अनाम स्वामी 1974। दार्शक 1985। ये जो हैं जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं। फिर से एक बार देखते हैं। परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968 और आनाम स्वामी 1974, दार्शक 1985। अगले पे चलते हैं। अब हम आते हैं इला चंद्र जोशी पे। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पहली इनकी रचना है धूप रेखा। क्या है? धूप रेखा, इसका समय 1938। फिर है दिवाली और होली 1942। रोमांटिक छाया, ये जो है 1943। आहूत 1945। खंडहर की आत्माएं 1900, ये यहाँ पे कटिंग हो गया है, इसको सही करेंगे। 1946 होना चाहिए यहाँ पे, 1946। डायरी के नीरस पृष्ठ 1951। कटीले फूल लजीले कांटे 1957। ये जो है इलाचंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला देखते हैं। अब आते हैं हम कहानी और कहानीकारों पे। किसकी कहानियां हैं? सबसे पहले जो कहानी आएंगी हमारी यशपाल की।
यशपाल की कहानी देखेंगे। कौन कौन सी है यशपाल की कहानी? पिंजरे की उड़ान 1939, ज्ञानदान 1943, अभिशप्त 1943, तर्क का तूफान 1944, भस्माव्रत चिनगारी 1946, बेदुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्मयुद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक 1951, उत्तमी की माँ 1955, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954, सच बोलने की भूल 1962, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन 1968। ये जो कहानी है वो किनकी है? यशपाल की। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि पिंजरे की उड़ान 1939, ज्ञानदान 1943, अभिशप्त 1943, तर्क का तूफान 1944, भस्माव्रत चिंगारी 1946, बेदुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्मयुद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक 1951, उत्तमी की माँ 1955, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ 1954, सच बोलने की भूल 1962, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन 1968। अब अगला हम देखते हैं जैनेन्द्र की कहानियां। तो अगला हमारा है जैनेन्द्र की कहानी। जैनेन्द्र की जो कहानी है वो कौन कौन सी है देखते हैं। सबसे पहले जो है फांसी का समय क्या है 1929, फिर है वातायन 1931, दो चिड़िया 1934 की है, एक रात 1935 की है, नीलम देश की राजकन्या 1938 की है, ध्रुव यात्रा 1944 की है और पाजेब 1948 की है, जय संधि 1948 की हैं। ये कहानियां हैं किसकी? जैनेन्द्र की। फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब और जय संधि। अगला देखते हैं, अगले लेखक की हम कहानियां देखते हैं कौन है वो। अगला आता है हमारा जयशंकर प्रसाद की कहानी। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी कौन सी है? सबसे पहले जो कहानी है वो है छाया। छाया जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1928 ईस्वी, आंधी 1931 ईस्वी, इंद्रजाल 1936 ईस्वी। तो जयशंकर प्रसाद की कहानियां जो हैं इन्हें एक बार फिर रिपीट करते हैं कि छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। अगले पे चलते हैं। अब आ जाती हैं प्रेमचंद्र की कहानी। प्रेमचंद्र द्वारा रचित प्रमुख कहानी जो हैं वो कौन कौन सी हैं? तो प्रेमचंद्र की कहानी है सबसे पहले बड़े घर की बेटी। इसका समय क्या है 1910। फिर है नमक का दरोगा, ये जो है 1913 की है। फिर है सौत 1915। फिर है पंच परमेश्वर 1916, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरी न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बलिदान 1918। ये किसकी कहानियां हैं प्रमुख? प्रेमचंद्र जी की ये कहानी
हैं। कौन कौन सी हैं फिर से एक बार रिपीट करते हैं। बड़े घर की बेटी 1910, नमक का दरोगा 1913, सौत 1915, पंच परमेश्वर 1916, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरी न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बलिदान 1918। अगला है फिर से है प्रेमचंद्र की प्रमुख कहानी। अगला है सप्त सरोज जो है ये है 1917 की। नवनिधि जो है 1917 की। प्रेम पूर्णिमा 1918 की। प्रेम पच्चीसी 1923 ईस्वी की। प्रेम प्रसून 1924 की। प्रेम द्वादशी 1926 की। प्रेम प्रतिमा 1926 ईस्वी की। तो ये थी प्रेमचंद्र की प्रमुख कहानी संग्रह। अगला देखते हैं अगले लेखक की। अब आती हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग की प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं इन्हें भी देख लेते हैं। मृदुला गर्ग की है सबसे पहले उसके हिस्से की धूप। इसका समय क्या है 1975। फिर है वंशज 1976। फिर है चित्त कोबरा 1979। फिर है अनित्य। फिर है मैं और मैं 1984। फिर कठ गुलाब 1996। मृदुला गर्ग की ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित्त कोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठ गुलाब। अगला आता है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की दो रचनाएं आपका बंटी 1971 और महाभोज 1979 की रचना है। दोनों ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला आता है हमारा मेहरू निशा परवेज। मेहरू निशा परवेज की कुछ रचनाएं हैं महत्वपूर्ण है। कौन सी है? आंखों की दहलीज 1969। दूसरा है उसका घर 1972 की रचना है। कोरजा 1977 का है। अकेला प्लास 1981 का है। समर आगरा 2002 की रचना है और पासंग 2005 की रचना है। मेहरू निशा परवेज की रचनाएं हैं आंखों की दहलीज, जिसका उसका घर, कोरजा, अकेला प्लास, समरण गण और पाशंग। अगले देखते हैं हम। अब आते हैं हिंदी की अन्य महिला उपन्यासकार एवं उपन्यास। निम्न हैं जो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आती हैं उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा के उपन्यास जो हैं वो कौन कौन से हैं। उषा प्रियंवदा का पहला उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें, 1961 का है। कब का है? 1961 का। फिर आता है रुकोगी नहीं राधिका, 1967 का है। फिर आता है शेष यात्रा 1984 का। फिर आता है अंतवर्षी 2000 का। फिर है भय कबीर उदास 2007 का। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतवर्षी, भय कबीर उदास, ये जो है उपन्यास किसके हैं? उषा प्रियंवदा जी के उपन्यास हैं। अगला देखते हैं। अब आते हैं भीष्म साहनी के महत्वपूर्ण उपन्यास। भीष्म साहनी के उपन्यास जो हैं क्या है? पहला इनका उपन्यास है झरोखा, 1967। कड़िया 1970। तमस 1973। बसंती 1980। मायादास की माड़ी है 1988।
कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर ये 2000 की रचना है। अगला देखते हैं, प्रगतिवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। इनकी प्रमुख उपन्यास हैं, कौन कौन से हैं यशपाल के? पहला है दादा कामरेड 1941 का इसका समय है। दूसरा है देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, फिर है मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956। ये जो है यशपाल जी के उपन्यास हैं। दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956। उसके बाद आते हैं फिर से यशपाल के कुछ उपन्यास हैं, कौन कौन से? झूठा सच, ये 2 भागों में है। पहला भाग है 1958 में, दूसरा इसका भाग प्रकाशित हुआ 1960 में। फिर है 12 घंटे 1962, फिर अप्सरा का शाप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974, झूठा सच 58, दूसरा भाग 60, 12 घंटे 1962, अप्सरा का शाप 1965, क्यों फंसे 1968, तेरी मेरी उसकी बात 1974। अब आ जाते हैं हम राही मासूम रजा के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है आधा गांव, वर्ष है 1966, दूसरा है टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जैनपुरी 1969, ओस की बूंद 1970, दिल एक सादा कागज 1973, सीन 75 1977, काटरा भी आज आरजू 1978। ये जो है राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जैनपुरी 1969, ओस की बूंद 1970, दिल एक सादा कागज 1973, सीन 75 1977, काटरा बियारजू 1978। अगला है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति और व्यंग्य एवं आंचलिकता का। इनके प्रमुख उपन्यास निम्न हैं, कौन कौन से हैं श्रीलाल शुक्ल के? पहला है सूनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती हैं 1973, पहला पड़ाव 1976, विश्रामपुर का संत 1998। तो ये हैं श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास, कौन कौन से हैं? सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। अब आ जाते हैं फणीश्वर नाथ रेणु के कुछ उपन्यास हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास कौन कौन से हैं? रति नाथ की चाची, इसका समय क्या है? 1948। फिर है बलचनामा 1952 का, नई पौध 1953 का, बाबा बटेश्वर नाथ 1954 का। ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं, रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ। अगला है इनके कुछ अन्य उपन्यास हैं, कौन कौन से हैं इन्हें भी देख लेते हैं।
जैसे मैला आंचल 1954 का है, परिति परिकथा 1957 का है, दीर्घ तपा 1963 का है, जुलूस 1965 का है, कितने चौराहे 1966 का है, पलटू बाबू रोड 1979 का है, राम रतन राय 1971 का है। तो ये है फणीश्वर नाथ के आंचलिक उपन्यास। कैसे उपन्यास है? आंचलिक। मैला आंचल, परिति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। अगला है अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित में से हैं। ये किसके हैं? अमृतलाल नागर के। तो पहला है इनका महाकाल, जो है 1947 का, सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, फिर है एकदा नैमी शरणाए 1972 का, मानस का हंस 1972, नच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्नि गर्भा 1983, करबट 1985, पीड़ियां 1990। ये किसके उपन्यास हैं? अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। महाकाल 1947, सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमी शरणाए 1972, मानस का हंस 1972, नच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्नि गर्भा 1983, करबट 1985, पीड़ियां 1990। अब अगला है हमारा राहुल संकृत्यायन के प्रमुख औपन्यासिक कृतियां हैं। कौन कौन सी हैं इन्हें भी देख लेते हैं। राहुल संकृत्यायन के उपन्यास जो है, जीने के लिए 1940, इसका समय क्या है? 1940। फिर है सिंह सेनापति 1942। फिर है जय योधय 1944। फिर है मधुर स्वप्न 1950। फिर है विस्मृत यात्री 1954। ये हैं राहुल संकृत्यायन के उपन्यास। जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योधय, मधुर स्वप्न और विस्मृत यात्री। अगला है हमारा वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासन की पृष्ठभूमि पर जो आधारित हैं। तो पहला है इनका उपन्यास कौन सा है? गढ़ कुंडार 1928 का है। फिर है विराट की पद्मिनी 1936 का। फिर है झांसी की रानी 1946। फिर है कचनार 1948। मृगनयनी 1950। टूटे कांटे 1954। फिर उसके बाद है अहिल्याबाई 1955। भुवन विक्रम 1957। माधवजी सिंधिया 1957। रामगढ़ की रानी 1961। महारानी दुर्गावती 1964। कीचड़ और कमल 1964। सोती आग 1966।
देवगढ़ की मुस्कान 1973। ये जो है वृंदावन लाल वर्मा की उपन्यास हैं। गढ़ कुंडार, विराट पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, माधवी जी सिंधिया, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान, ये जो हैं वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास। अगला है हमारा भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके निम्न कृतियां या उपन्यास हैं, कौन से हैं? इनका पहला उपन्यास है पतन 1927, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957। ये किसके हैं? भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। पतन 1927, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दांव 1950, अपने खिलौने 1957। उसके बाद है और भी भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पांव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बात 1968, सभई नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। कौन कौन से फिर से रिपीट करते हैं? भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सच्ची सीधी बात, सभई नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका। अगला है हमारा उदय शंकर भट्ट और उनके उपन्यास, मानवतावादी उपन्यास हैं, उपन्यासकार थे। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास है नए मोड़ 1954, नए मोड़, सागर, लोक परलोक 1958, शेष अशेष 1960। अगला है हमारा विष्णु प्रभाकर, मानवतावादी उपन्यासकार थे। इनके भी कुछ उपन्यास हैं। पहला उपन्यास है इनका ढलती रात 1951, तट के बंधन 1955, स्वप्रमयी 1956, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992, संकल्प 1993। ढलती रात 1951, तट के बंधन 1955, स्वप्रमयी 1956, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992 और संकल्प 1993। अगला है हमारा डॉक्टर देवराज के मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं। पहला इनका है पथ की खोज, जो है इसका समय है 1951, बाहर भीतर 1954, रोड़े और पत्थर 1958, आज की डायरी 1960, मैं बे और आप 1969, दोहरी आग की लपट 1973, दूसरा सूत्र 1978। पथ की खोज 51, बाहर भीतर 1954, रोड़े और पत्थर 1958, आज की डायरी 1960, मैं बे और आप 1969, दोहरी आग की लपट 1973, दूसरा सूत्र 1978। अब आ जाते हैं आगे के प्रमुख औपन्यासिक कृतियां। आगे की प्रमुख उपन्यास हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। पहला उपन्यास है इनका शेखर एक जीवनी,
जो 2 भागों में है। पहला भाग इसका 1940 में है, दूसरा 1944 में है। फिर है नदी के दीप 1951, फिर है अपने अपने अजनबी 1961। ये जो हैं आगे के उपन्यास हैं। शेखर एक जीवनी जो 2 भागों में है, 1940 और 44। नदी के दीप 51, अपने अपने अजनबी 1961। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले शस्त्र में मिलेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करिए। तो मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।